की तरफ ले चल। जीवन पुष्प चराचरणों में मांगे मातृभूमि से यवर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। माँ भारती को मेरा वंदन, देवी माँ को मेरा नमन, महात्मा जी को सविनय नमन, माता रानी की उपासिका ममता बाई जी को सादर प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये धरती इतनी सुंदर है क्योंकि यहाँ पर नारी है जिसे दुनिया को सजाना आता है, संवारना आता है। वृक्ष, पौधे, फूल, नदियाँ, झरने, पर्वत, गगन जिस तरह से सृष्टि की शोभा बढ़ा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा शोभा बढ़ा रही है मेरी ये प्यारी प्यारी बहनें। जब मैं बोलता हूँ तो जुबान से नहीं दिल से बोलता हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है आप मुझे कानों से नहीं हृदय से सुने। जब आप मुझे हृदय से सुनेंगे तो आपको लगेगा ये मेरी नहीं आपकी ही आवाज है। आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सभी के चेहरे पर खुशी का रंग, सभी के हृदय में प्यार की उमंग। यहाँ के वातावरण में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आस्था, समर्पण, संस्कृति, संस्कारों का अनूठा संगम। आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि आज हम यहाँ पर हाथ से या गले से नहीं दिलों से मिल रहे हैं। वह मिलना भी क्या मिलना जो दिल न मिले, और वह जीना भी क्या जीना जो मंजिल न मिले। आप सबको देखकर कि सूरज की तेज धूप में इंद्रधनुष धरती पर उतर आया है, या यूं कह दीजिए अंधेरी रात में सितारे धरती पर उतर आए हैं। यूं तो हर रोज आती है रात, नए नए सपने दिखाती है रात, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाती है रात, हकीकत पर पर्दा लगाती है रात। लेकिन आज की रात की बात है कुछ खास, चांद है गगन में, सितारे हैं मेरे साथ। मन करता है कि आपको उपहार दूं, लेकिन रात को रात का क्या उपहार दें, दिल को जज्बात का क्या उपहार दें। लाने को तो हम आपके लिए चांद ले आते, लेकिन चांद को चांद का क्या उपहार दें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख, समृद्धि, आनंद, खुशियां और प्यार होता है। नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही सरस्वती है, नारी ही दुर्गा है। मेरे साथियों, जो नारी कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी पत्नी के रूप में सदैव परिवार को सेवाएं दे रही है, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस नारी का सम्मान करें, सत्कार करें, उसे प्यार करें। कोई भगवान के दर्शन मंदिरों में करते हैं, कोई मस्जिद में करते हैं, कोई गिरिजाघर में करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, और मैं भगवान के दर्शन करता हूं इन आदरणीय माताओं एवं प्यारी बहनों में। आप सभी को भक्तिपूर्ण नमन। महको तो ऐसे महको, बाहरों को होश आ जाए, बजाओ ऐसी तालियां कि आप सबको जोश आ जाए। एक छोटा सा बालक घर में फटे पुराने कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता है और माँ की उस पर नजर पड़ती है तो माँ उस बच्चे को अपने पास बुलाती है, उसे पुचकारती है, उसके फटे पुराने कपड़े उतार फेंकती है और उसे नए कपड़े पहना देती है। ठीक उसी तरह माँ के दरबार में जब आप तालियां बजाने के लिए हाथ आगे करते हैं तो आपके हाथ की रेखाओं पर माँ की नजर पड़ती है, और अगर उन रेखाओं में कुछ खोट है तो माँ उन रेखाओं को बदल डालती है। तालियां और भी जोरदार होनी चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा संख्या में नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक आए हुए हैं। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो, 2-4 किताबें पढ़ लेंगे, ये हम जैसे हो जाएंगे। मेरी आदरणीय माताओं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना पूरा करने की जिम्मेदारी
आप सबकी है। जो हम मंदिरों में दर्शन करते हैं वो भगवान की मूर्तियां हैं, लेकिन ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बालक साक्षात भगवान का रूप है। आप इन्हें किताबी ज्ञान के साथ भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों को सिखाएं, ये देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, नर नहीं पशु है वह, नीरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। जिसको भारत से प्यार नहीं, जिसको भारत से प्यार नहीं, उसे भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। क्या महाजन, क्या गिरिजन, क्या हरिजन, ऐसा लग रहा है कि ये सर्वधर्म सम्मेलन। धर्म केवल आस्था का नाम नहीं, धर्म एक विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म अपने आप में आनंद है। फूल कहो, पान कहो, खेत कहो, खलिहान कहो, जवान कहो, बलिदान कहो, इंसान कहो, किसान कहो, नवरात्रि कहो, रमजान कहो, हिंदू कहो, मुसलमान कहो, धर्म कहो, ईमान कहो, ईसा कहो, भगवान कहो, मेरे देश को टुकड़ों में मत बांटो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो। आज आदमी, आप घड़ी देख रहे हैं, मुझे रुक जाना चाहिए। आज मनुष्य बड़े बड़े महलों में रहकर भी वो सुखी नहीं है, हंसने के लिए तरस गया है। मेरे साथियों, मेरी माताओं, महात्मा गांधी ने कहा, प्रकृति मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन उसके लालच को नहीं। लेकिन हमने अपने स्वार्थों के खातिर प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शुद्ध हवा मिले, रहने के लिए धरती मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, तो जरूरी है कि हम प्रकृति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। कतरा कतरा हर रोज मरती है, बचा लो इसे, हमारे रहने के लिए एक धरती है। गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं, कृषि प्रधान देश भारत में कामधेनु कल्प वृक्ष है। मैं गाय की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर ज्यादातर किसान परिवार से हैं और मैं भी किसान का बेटा हूं। भारत की आत्मा गांवों में, गांवों का दिल खेतों में। खेती अगर भारत का दिल है तो उस दिल की धड़कन है गाय। तिरुपति जाते हैं, भगवान बालाजी के दर्शन करते हैं, धर्मस्थला जाते हैं, मंजुनाथ स्वामी के दर्शन करते हैं, कृष्णगिरी जाते हैं, मां पद्मावती के दर्शन करते हैं। लेकिन जब हम कामधेनु के दर्शन करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। गाय पृथ्वी का पोषण है। हम गाय का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। गाय हमारे बिना रह सकती है, लेकिन हम गाय के बिना नहीं रह सकते। और जो बात मैं कर्नाटक की धरती पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि हम अपनी मां के दूध का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन गो सेवा एवं गो रक्षा का प्रयास कर गाय के दूध का कर्ज तो चुका सकते हैं। कर्नाटक की धरती पर लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या आप राजस्थानी हैं? मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता है, आंखों में चमक छा जाती है, मन मयूर नाचने लगता है, सीना गर्व से फूल जाता है। मैं कहता हूं हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? वो कहते हैं निस्वार्थ भावना से सेवा के कार्य करते हुए, अपनी जान की भी परवाह न करते हुए अहिंसा और गौ रक्षा की बात करने वाला कोई राजस्थानी ही हो सकता है। मैं पुनः आप सभी को नमन करता हूं और आज हमें मन में ये संकल्प करना है, हम एक हैं, हम एक हैं, एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आप सबको मालूम है कि मां के दरबार में सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन एक राज की बात मैं आपको बताने आया हूं। मां की कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जिन्हें अपने माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त है। जो अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं ले सके, उन्हें किसी और का आशीर्वाद लग ही नहीं सकता।
तो आज इस पावन स्थल पर हम सच्चे मन से ये संकल्प करें कि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनका दिल दुखे। माँ के दरबार में जब हम स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं तो माँ उस प्रार्थना को नहीं सुनती, लेकिन जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो माँ उस प्रार्थना को अवश्य सुनती है। मैं एक दवा का व्यापारी होते हुए भी ये कहता हूं कि जो काम दवा से नहीं होता वो दुआ से हो जाता है। राजस्थान में गोवंश लंपी वायरस की बीमारी से पीड़ित है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सच्चे मन से एक बार मां को प्रार्थना कीजिए कि गौ माता को उस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। जय हिंद, भारत माता की वंदे, गौ माता की जय माता दी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रीमान महेंद्र जी मनोज के लिए, जिन्होंने अपनी वाणी से इन सबको नियमित किया है। बोलिए गौ माता की, सनातन धर्म की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बोलिए सदगुरु देव की, अम्बे माती की। मैं अभी श्रीमान मंगेश जी से निवेदन करूंगा महेंद्र जी मनोज का साल माला और साबा द्वारा स्वागत करें और स्वागत करते समय तालियां बजनी चाहिए महेंद्र जी मनोज के लिए, जो कि परम गो भक्त गो सेवक है। कई बार इन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर गौ माता की जान बचाई है। तहे दिल से ताली बजाइए भाइयों। ऐसा काम करना एक जिगल चाहिए, बुलंद आवाज चाहिए। और कर्नाटका में राजस्थानी भाइयों के लिए चाहिए या हमारे प्रवासी बंधुओं के लिए महेंद्र जी मनोज हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी उदारता ही हमारे लिए एक समानता है कि चाहे कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, अपना अमूल्य समय निकालकर वो उस प्रोग्राम में हाजिरी लेते हैं। गोपाल देखिए श्रीमान महेंद्र जी मनोज ने कर्नाटका में रहकर भी कई फिल्में बनाई है। आप सबसे निवेदन है कि महेंद्र जी मनोज की वह फिल्में देखें एक बार, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी प्रेरणा है, आप सब लोगों की आंखें खुल जाएगी। मंडल के सदस्य सब आ जाए एक मिनट। ग्रुप फोटो मंडल के सदस्य है और मंडल की जितनी भी बहनें सब आ जाए। मंडल की